हेलो बेटा, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री। लेट अस स्टार्ट। मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, वेरीफाई दैट 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 वेरीफाई करना है इक्वल टू 0। देखो बेटा, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा 2 cos A cos B विच इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A हमारे पास क्या बेटा π/13 और B हमारे पास क्या है 9π/13। इस फॉर्मूले का यूज हमें यहां पे करना है, तो वी गेट cos π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos π/13 माइनस 9π/13 प्लस cos 3π/13 और ये हमारे पास क्या बेटा cos 5π/13। ये क्या हो जाएगा 10π/13। दिस वन cos माइनस 8π/13। दिस इज cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब बेटा देखो 10π/13 को हमें स्प्लिट करना है। ये किसके इक्वल हो सकता है पाई माइनस 3π/13। जब मैं इसको सोल्व करूंगा एलसीएम लूंगा तो 13 माइनस 3 क्या होता है 10। अब देखो बेटा कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा। हमारे पास क्या है कोस माइनस 8π/13 इट इज इक्वल टू कोस 8π/13। अगर हम 8π/13 को स्प्लिट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा पाई माइनस 5π/13। एलसीएम लेते ही 13 माइनस 5 क्या होता है 8। अब देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस 5π/13 और दिस इज cos 3π/13 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा cos 5π/13। अब देखो cos पाई माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस cos थीटा बिकॉज पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा माइनस cos 3π/13 और दिस इज माइनस cos 5π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब देखो बेटा इससे ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा 0 और 0 ही हमें वेरीफाई करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेरीफाई दैट sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। ये हमें वेरीफाई करना है। इसमें दो टाइप के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, sin c प्लस sin d का और बेटा cos c माइनस cos d का। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है बेटा इट इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। एक फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा यहां cos c माइनस cos d का विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। इन दोनों फॉर्मूला का हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो सबसे पहले sin c प्लस sin d जो मैंने यहां पे लिखा sin c प्लस sin d, c क्या है 3x और d क्या बेटा x। तो वी गेट 2 sin c प्लस d/2 तो 3x प्लस x 4x/2 तो हमारे पास क्या आएगा 2x। आफ्टर दैट इंटू cos c माइनस d/2 तो दिस इज 3x माइनस x/2 तो दिस इज 2x/2 तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा बेटा cos x इंटू में क्या है हमारे पास sin x। ऐसे हम इस फॉर्मूले का यहां पे यूज करेंगे, c क्या है 3x और d हमारे पास क्या है x। ये माइनस आएगा, ऑलरेडी हमारे पास क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वी गेट 2 sin। अब देखो
c प्लस डी बाई टू, तो 3x प्लस एक्स 4x बाई टू, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 2x। आफ्टर दैट इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, यानी 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x बाई टू, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा x इंटू कोस एक्स। इससे ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा 0, और 0 ही हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, वेरीफाई दैट कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ये हमें वेरीफाई करना है। इस यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोस सी प्लस कोस डी, यहां पर साइन सी माइनस साइन डी, तो ये केस क्या बनेगा बेटा 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर क्या है 2। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी, विच इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू होल स्क्वायर, दिस इज होल पावर 2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देखो कॉमन क्या आ सकता है इसमें से, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो केस क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, तो दिस इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। यही हमें वेरीफाई करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ये हमें वेरीफाई करना है। अब देखो बेटा यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कोस सी माइनस कोस डी, और यहां पर साइन सी माइनस साइन डी, तो वी गेट 2 माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। पावर क्या बेटा 2, होल स्क्वायर हो जाएगा ये। यहां पर साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू की पावर क्या आएगा बेटा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 2 की पावर 2 दैट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देखो बेटा कॉमन क्या लेंगे हम, कॉमन क्या आ सकता है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, क्या बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस देखो यहां से हमारे पास क्या आया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। अब देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1, इट इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। यही हमें वेरीफाई करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस
साइन 7x इक्वल्स टू 4 cos x इंटू कोस 2x इंटू साइन 4x। ये हमें वेरीफाई करना है। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। हमारे पास एंगल है x, 3x, 5x, 7x। अगर मैं x प्लस 7x करूं तो इट इज इक्वल्स टू 8x और देन 3x प्लस 5x ऑल्सो इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब क्या है, हमें पेयर किसका बनाना है, साइन x और साइन 7x का, और दूसरा पेयर किसका बनेगा, साइन 3x और साइन 5x का बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। अब देखो बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोनों में साइन सी प्लस साइन डी, तो विच इज इक्वल टू 2 साइन, देखो x प्लस 7 8/2 दिस इज 4x इंटू कोस x माइनस 7 माइनस 6/2, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा माइनस 3x प्लस सेम फॉर्मूला 2 साइन 3 प्लस 5 8/2 4, तो यहां पे आप मेरे पास क्या आएगा 4x इंटू कोस 3x माइनस 5x माइनस 2x/2, तो इट इज माइनस x। तो ये हमारे पास केस क्या बनेगा बेटा, 2 साइन 4x इंटू कोस 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस x। अब कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा 2 साइन 4x, बचेगा क्या अंदर कोस 3x प्लस कॉस x। अब बेटा दिस इज 2 साइन 4x इंटू, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कोस सी प्लस कोस डी विच इज इक्वल टू 2 कॉस 3x प्लस x/2, 3x प्लस x 4x/2, तो दिस इज 2x इंटू कॉस 3x माइनस x 2x/2x, तो 2 2 जा 4, तो 4 साइन 4x इंटू कोस 2x इंटू कॉस x। यही हमें वेरीफाई करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेरीफाई दैट साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x होल अपॉन कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x इक्वल्स टू tan 6x। ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, tan 6x के बेटा। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, इसमें दो टाइप के फॉर्मूला अप्लाई होंगे, साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी। ऊपर किसका आएगा साइन सी प्लस साइन डी, नीचे किसका आएगा बेटा कोस सी प्लस कोस डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वी गेट 2 साइन 7x प्लस 5x/2, 7 प्लस 5 12/2 दिस इज 6x इंटू कोस 7 माइनस 5 2/2, तो यह हमारे पास क्या आएगा x। दिस वन 2 साइन 9 प्लस 3 12/2 दिस इज 6x इंटू कॉस 9 माइनस 3 6/2 3x। यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोस सी प्लस कोस डी, तो 2 cos 7 प्लस 5 12/2 दिस इज 6x इंटू कॉस 7 माइनस 5 2x, तो 2x/2 दिस इज x प्लस 9 प्लस 3 12, ये भी हमारे पास क्या आएगा 2 cos 6x इंटू कॉस 9 माइनस 3 क्या होगा बेटा 6/2 दिस इज 3x। अब ऊपर से कॉमन क्या आएगा 2 साइन 6x, क्या बचेगा हमारे पास cos x प्लस cos 3x। नीचे कॉमन क्या आएगा 2 cos 6x, क्या बचेगा हमारे पास cos x प्लस cos 3x। इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज tan 6x। यही हमें वेरीफाई करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वेरीफाई दैट साइन
3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू 4 साइन x इंटू कोस x बाई 2 इंटू कोस 3x बाई 2। ये क्वेश्चन था, दिस इज 2 कोस 3x बाई 2। अब बेटा इसमें भी पेयर बनेगा, इसका तो पेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5। 5 क्या है, ओड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, पेयर किसका बनेगा, साइन 3x और माइनस साइन x का बेटा। तो साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, साइन c माइनस साइन d विच इज इक्वल टू 2 कोस 3x प्लस x हो गया 4 बाई 2 दैट इज 2। तो यहां पे क्या आएगा बेटा 2 कोस 2x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी 3x माइनस x क्या होगा 2x बाई 2। तो हमारे पास क्या बचा बेटा x। अब हमारे पास ये क्या है साइन 2x, इसमें से कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 कोस 2x इंटू साइन x। साइन 2x का फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है, तो साइन 2x किसके इक्वल होगा 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन क्या आएगा 2 साइन x, तो अंदर क्या बचा कोस 2x प्लस कोस x। इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं कोस c प्लस कोस d। इट इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू 2 दिस इज कोस 2x प्लस x बाई 2 यानी 2x प्लस x 3, तो 3x बाई 2, तो दिस इज 3x बाई 2। तो ये आपका क्या आएगा बेटा 2x माइनस x बाई 2, 2 2 जा 4, तो 4 साइन x इंटू कोस 3x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। यही हमें वेरीफाई करना था, दिस इज 4 साइन x कोस x बाई 2 कोस 3x बाई 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसने क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा इसे, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 एंड टेन x बाई 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ टेन x इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3 एंड x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, वो साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 टेन x बाई 2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, जब टेन x इक्वल्स टू किसके इक्वल है माइनस 4 बाई 3, और यहां पर x किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट को। देखो बेटा 10 से हमें टेन x बाई 2 कोस x बाई 2 साइन x बाई 2 में जाना है, तो इसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैं एक इजी कंसेप्ट देना चाह रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व करने का कम से कम 3 से 4 मेथड है यहां पर। मैं उनमें से एक ही मेथड जो सिंपल मेथड है उसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। 10x से सबसे पहले सेकेंड में जाओ, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, राइट। तो बेटा सेकेंड एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारे पास 10x की वैल्यू यहां पर गिवन है। अब देखो बेटा एज x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है नेगेटिव, तो सेकेंड x किसके इक्वल होगा माइनस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। बेटा हमें चाहिए कोस, तो कोस x किसके इक्वल होगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो बेटा माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस, अब देखो 10x क्या माइनस 4 बाई 3, तो माइनस 4 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस 16 अपॉन 9। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा माइनस 3 अपॉन 5। क्यों, एलसीएम लेंगे 9 प्लस 16 क्या होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और ये रूट 9 ऊपर दैट इज इक्वल टू माइनस 3। तो कोस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 3 बाई 5। हमें चाहिए कोस x बाई 2, टेन x बाई 2 एंड साइन x बाई 2। देखो बेटा कोस x एक फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। दिस इज हाफ एंगल प्रॉपर्टी।
हमें चाहिए कोस एक्स बाई टू, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 1 प्लस कोस एक्स बाई टू, एंड कोस एक्स बाई टू इक्वल्स टू प्लस माइनस होल रूट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2। अब देखो x किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट को। देखो बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई बाई टू टू पाई। x किसको कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या है, क्या लिखेंगे? एज x लाई बिटवीन पाई बाई टू टू पाई। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए x बाई टू। तो x से x बाई टू कैसे बनेगा? 2 से अगर मैं x को डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आएगा? x बाई टू। तो 2 से इन दोनों को भी डिवाइड आपको करना पड़ेगा, तो दिस इज पाई बाई 4। तो x बाई टू की वैल्यू कहां से कहां तक है? पाई बाई 4 से पाई बाई 2, यानी 45 से 90। तो इसका मतलब क्या है? x बाई टू बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, x बाई टू बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या आएगा? कोस एक्स बाई टू इक्वल्स टू प्लस माइनस की जगह हम क्या लेंगे? प्लस, प्लस साइन। तो रूट 1 प्लस कोस एक्स बाई टू। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा यहां पे। देखो बेटा कोस एक्स बाई टू किसके इक्वल हो गया? रूट 1 प्लस कोस एक्स बाई टू। अब कोस एक्स की वैल्यू यहां पे हमें पुट करनी है 1 प्लस कोस एक्स क्या? -3/5। तो दिस इज -3/5 अपॉन क्या आएगा बेटा? 2। तो दिस इज 1 - 3/5 अपॉन 2। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? दिस इज 5 - 3। देखो बेटा 5 - 3 आपका क्या आएगा? 5 - 3 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाई, मैं यहीं पे लिख रहा हूं 2/5/2। तो दिस इज 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 5। ये आपका क्या है? आ गया कोस एक्स बाई टू की वैल्यू। दिस इज फर्स्ट केस। अब हमें चाहिए साइन एक्स बाई टू। देखो बेटा साइन एक्स बाई टू सिंपल है, आप फॉर्मूले के हिसाब से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो या फिर यहीं से वैल्यू निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1 से, मैं फॉर्मूले के हिसाब से कर रहा हूं। एक और फॉर्मूला है कोस एक्स का 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल्स टू 1 - कोस एक्स बाई टू। तो दिस इज साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 - कोस एक्स बाई टू। अब देखो बेटा x बाई टू किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? दिस इज बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी मैंने वेरीफाई किया था। तो वी टेक साइन x बाई टू इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 - कोस x अपॉन 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। अब देखो रूट 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या है? -3/5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? +3/5/2। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आएगा? 8/5 अपॉन 2। तो दिस इज 4/5। दिस इज 2 अपॉन रूट 5। दिस इज वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू। सेकेंड वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई। अब हमें निकालना है tan x बाई टू। सिंपल है, देखो बेटा tan x बाई टू इक्वल्स टू साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है? अभी निकाली है 2/√5। और कोस एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है बेटा? 1 अपॉन रूट 5। दिस इज इक्वल टू 2। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? tan x बाई टू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें भी यही है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू। टेन एक्स बाई टू, देखो बेटा हमें साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है। इफ टेन एक्स, इफ कोस एक्स इक्वल्स टू -1/3, ये हमारे पास क्वेश्चन है।
cos x इक्वल्स टू -1/3 एंड x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x बिलोंग्स टू बेटा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल है, वी अप्लाई फॉर्मूला cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो क्या केस बनेगा बेटा? cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x/2। तो cos x/2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos x/2। इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस, अब रुक जाओ, cos x की वैल्यू क्या है? -1/3। तो जब मैं यहां -1/3 डालूंगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस माइनस, दिस इज 1/3 अपॉन 2। इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट, एलसीएम लो, 3 - 1 2, 2/3/2। तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3। अब देखो उसने क्या बोला है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है बेटा? π2, दिस इज 3π/2। तो इसका मतलब क्या है? एज x लाई बिटवीन π to 3π/2, लेकिन हमें क्या चाहिए? x/2। तो x/2 क्या बनेगा बेटा? दिस इज π/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 3π/4। यानी इसका मतलब क्या है? π/2 से 3π/4, π/2 से 3π/4, π/2 क्या है हमारे पास? 90 और 3π/4 क्या होगा? 135। तो 92, दिस इज 90, 92 135। इट इज बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। इट इज बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या है? x/2 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? कोस x/2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा? -1/√3। दिस इज द फर्स्ट केस, क्योंकि उसने कोस x/2 की भी वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइन x/2 कैसे निकलेगा बेटा। साइन x/2, कोस x का एक और फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। तो साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? दिस इज 1 - कोस x/2। तो स्क्वायर हटेगा तो यहां पे प्लस माइनस रूट हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू प्लस माइनस √1। कोस x क्या है? -1/3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 1/3/2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास केस क्या बनेगा? 4/3/2, 4/3/2। अब देखो बेटा, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज 2/3 रूट, 2/3 होल रूट। दिस इज साइन x/2। चीजों को समझना बेटा। अब देखो ये हमारे पास केस आ गया। अब उसने कहा है x किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्या है? 3π/2 to 2π। तो इसका मतलब क्या है बेटा? x लाइज बिटवीन 3π/2 to 2π, लेकिन हमें क्या चाहिए? x/2। तो x/2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। तो दिस इज पाई और ये हो गया आपका बेटा 3π/4। तो इसका मतलब क्या है? 3π/4 क्या होता है? 135 और पाई क्या होता है? 180। तो 135 से 180, दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्वाड्रेंट। 135 to 180, दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन x/2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस होल रूट 2/3। दिस इज सेकेंड रिजल्ट। अब हमें थर्ड निकालना है। थर्ड क्या है? 10x/2। 10x/2। देखो बेटा 10x/2 क्या होता है बेटा? साइन x/2 अपॉन कोस x/2। तो साइन x/2 क्या है? √2 अपॉन √3 और कोस x/2 क्या बेटा? -1 अपॉन √3। तो ये आपका केस क्या बनेगा? -√2। दिस इज योर आंसर। ये हमारे पास है 10x/2 किसके इक्वल हो जाएगा? -√2 के इक्वल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वो क्या पूछ रहा है? फाइंड साइन x/2, कोस x/2 एंड 10x/2 इफ साइन x इक्वल्स टू 1/4। साइन x इक्वल्स टू 1/4। अब देखो बेटा, एज x बिलोंग्स टू
ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है यहां, सेकंड क्वाड्रेंट को। देखो बेटा, सबसे पहले साइन से कोस में जाओ। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये एक फॉर्मूला होता है। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा कोस एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस होल रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो उसने क्या बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्या होता है बेटा, पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 टू पाई। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो वी गेट कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब बेटा हमें साइन एक्स की वैल्यू पुट करनी है। साइन एक्स क्या है, 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर, तो दिस इज, ये क्या आएगा 1 माइनस 1/16। तो कोस एक्स यहां पर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस दिस इज रूट 15 अपॉन 16, रूट 15 अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15 अपॉन 4। दिस इज कोस एक्स। अब हमें जाना कोस एक्स बाई 2 में, तो वी अप्लाई कोस एक्स इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो बेटा क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स बाई 2। तो देन वी अप्लाई कोस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस होल रूट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2। अब देखो, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि x बाई 2 किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। मैं यहां से रफ कर रहा हूं बेटा। देखो यहां पर x क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट, x कहां पे लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम लिख सकते हैं x लाई बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई। हमें क्या चाहिए, x बाई 2, तो बेटा क्या आएगा, x बाई 2 लाइज बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x बाई 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, तो वी टेक पॉजिटिव साइन, तो रूट 1 प्लस कोस एक्स बाई 2। अब देखो बेटा ये किसके इक्वल होगा, 1, कोस एक्स क्या है, माइनस रूट 15/4, तो प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज रूट 15 और अपॉन में क्या आएगा बेटा, 4/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू क्या हमारे पास, रूट 1 माइनस रूट 15/4 अपॉन 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जब हम एलसीएम लेंगे 4 माइनस रूट 15/8। दिस इज वैल्यू ऑफ कोस एक्स बाई 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो इसे। देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास केस क्या बनेगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू रूट 15, और नीचे हो जाएगा आपका 8 टू 16, 16 रूट से बाहर आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन क्या आएगा बेटा, 4। दिस इज वैल्यू ऑफ कोस एक्स बाई 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन एक्स बाई 2 की। देखो साइन एक्स बाई 2, एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई बेटा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की, साइन एक्स बाई 2। तो सिंपल है वो भी, यहीं से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो बेटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो दिस इज साइन एक्स बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अब देखो साइन एक्स बाई 2 इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 1 माइनस, ये हमारे पास क्या आएगा, रूट 8 माइनस 2 रूट 15, रूट 15 बाई क्या आएगा बेटा, 4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। दिस इज, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स बाई 2 की। ऐसे ही हम tan x बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, विच इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। दोनों वैल्यू हमारे पास है, साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी और कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपॉन में करके
वी गेट वैल्यू ऑफ 10x/2। ये थी बेटा आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। ओके बेटा, बाय।